बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव 2024 है और बीजेपी का नारा इस बार आपकी बार 400 पार। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार जाएगी इस बार? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी 400 पार जाएगी। ये उनका एक जुमला भाषण है। ये भाषण के तौर पर एक हवा उठा दिए हैं कि 400 पार, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी 19 की अपेक्षा उनकी सीट घटने वाली है और वो अपनी सरकार बचा ले बना ले, यही दुर्लभ की बात है। वो अपनी सरकार बचाने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। किसी को हवा में तीर मार देने से थोड़े, अब वो कहाँ से कौन से स्टेट से लाएंगे उतने? आप इसको हवा में तीर कैसे बोल सकते हैं? 2 बार से लगातार बीजेपी एनडीए सरकार बना रही है, तो इस बार क्यों नहीं पार होगा 400 के पार? इसका जवाब यही कि एक समय होता है, एक दशक के बाद सत्ता परिवर्तन होता है। वो सत्ता परिवर्तन का लहर था 14 में, जिसने सत्ता परिवर्तन, हमने भी उसे वोट देके। 19 में क्या था तब? 19 में एक मौका था कि चलो 5 साल उनको दिए सत्ता परिवर्तन के। 19 में उसको 5 साल देना चाहिए काम करने के लिए, जो कि उनके कोई भी वादे पूरा नहीं किए। उन्होंने नौकरी का वो वादा किया, नौकरी नहीं दिए। 2 करोड़ का वादा था तो 50 लाख सालाना देते, वो भी नौकरी नहीं दिए। तो उसको कैसे, सारे चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। जो भी सरकारी संस्था सबको बेचते जा रहे हैं। जहाँ पे लोगों का, एक जनरल आदमी का जो आर्थिक स्थिति उभरता सरकारी नौकरी से, वो एक ठेकेदार को दे दिए, जो कि 50,000 अगर सरकारी से मिलता है तो उसको 25,000 में वो खटा रहा है। 25,000 कब यही करते आ रहे हैं। लड़कन को सारा भविष्य खराब कर दिया। केहू के सर्विस मिला? क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। कहाँ मिला? खाली इनका जुमला पर लोग वोट देगा। बीजेपी तो नारा लग रहा है आपकी इस बार 400 पार। वो दुनिया भूल जाए 250 भी आ जाए तो बहुत है, बहुत है। सीट का उम्मीद आपको है? बहुत किसी 250 से भी नीचे, ज़्यादा नहीं जाएगा। 400 पार की सवाल नहीं उठता है। लगता है कि इस बार 2024 में एनडीए सरकार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, घिस तीर के बन जाओ, भगवान ने जाना है। कारण क्या है? कारण है खाली जुमलाबाजी करने से हो जाएगा जी, कि कुछ कीजिएगा। जुमलाबाजी करने से हो जाएगा। लड़कन की कितना भविष्य खराब कर दिए, कितना कर दिए। मैं एक बात, उनका क्या है, वो तो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। एक शिबू सोरेन जैसा नेता, आदिवासी नेता को उन्होंने फंसा के जेल में बंद कर दिया। केजरीवाल को जेल में बंद कर रखा है। कांग्रेस की खाता को सीज कर रखा है। ये क्या है? ये क्या मैंने धमकाना हो गया? आज धमका रहे नेता लोग को, कल तो हमें भी धमकाएंगे। हमें आज आपके सामने बोल रहे हैं, कल हमारा अधिकार भी नहीं रहेगा कि आपके सामने हम बोल सके। कल अगर ये मोदी आती है तो पूरा अधिकार का हनन होगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए हम मोदी को कभी बहुमत से तो अगले 5 साल के बाद चाहबे नहीं करेगा कि इलेक्शन हो। गुंडा एकदम रास्ता ही चलेगा, इसका अपना एकदम मन के मुताबिक चलेगा, कुछ नहीं कराना चाहेगा ये। आपको क्या लगता है कि बीजेपी 400 पार होगा इस बार? देखिए, 400 पार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कारण कि बिहार में जो सीट का इस बार बंटवारा हुआ है, जो माननीय नीतीश कुमार ने जदयू में जिसको सीट देना चाहिए युवा वर्ग को, उसे नहीं मिला है। जहानाबाद में, खास करके जहानाबाद जिला का मैं बात कर रहा हूँ। जहानाबाद जिला में जदयू के उम्मीदवार राहुल शर्मा को 2 बार जो है जिला अध्यक्ष बनाया, सब कुछ बनाया। 2 बार विधायक रहे। हमारे माननीय जगदीश शर्मा जो है तो कि 32 साल से मतलब विधायक रहे घोषित से। से एक पिछले बार चंद्रवंशी जीते थे, इस बार भी टिकट उनको मिला। क्या इस बार जीतेंगे वो वहाँ से? नहीं। क्यों नहीं जीतेंगे वहाँ से? कहाँ जीतेंगे? एक समाज जो है कि बहुत बड़ा समाज है, जिसका 4 लाख वोट है जहानाबाद में, जो है सो कि इनको नहीं चाह रहा है और इनसे खफा है पूरी तरह से। और ये लोग, हम लोग समाज जो है सो कि 4 लाख जो वोट है वो सीधे आरजेडी में टर्न होने जा रहा है। टर्न होगा, हो गया है एकदम। और समझिए कि आपको जहानाबाद सीट एनडीए की खाता में नहीं जाएगा। मतलब एनडीए बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव 2024 है और बीजेपी का नारा इस बार आपकी बार 400 पार। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी 400 पार जाएगी इस बार? नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी 400 पार जाएगी। ये उनका एक जुमला भाषण है। ये भाषण के तौर पर एक हवा उठा दिए हैं कि 400 पार, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी 19 की अपेक्षा उनकी सीट घटने वाली है और वो अपनी सरकार बचा ले बना ले, यही दुर्लभ की बात है।
वो अपनी सरकार बचाने में भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। किसी को हवा में तीर मार देने से थोड़े, अब वो कहाँ से, कौन से स्टेट से लाएंगे अच्छा, उतने? आप इसको हवा में तीर कैसे बोल सकते हैं? 2 बार से लगातार बीजेपी एनडीए सरकार बना रही है, तो इस बार क्यों नहीं पार होगा 400 के पार? इसका जवाब यही कि एक समय होता है, एक दशक के बाद सत्ता परिवर्तन होता है। वो सत्ता परिवर्तन का लहर था 14 में, जिसने सत्ता परिवर्तन, हमने भी उसे वोट देके। 19 में क्या था तब? 19 में एक मौका था कि चलो 5 साल उनको दिए सत्ता परिवर्तन के, 19 में उसको 5 साल देना चाहिए काम करने के लिए, जो कि उनके कोई भी वादे पूरा नहीं किए उन्होंने। नौकरी का वो वादा किया, नौकरी नहीं दिए। 2 करोड़ का वादा था तो 50 लाख सालाना देते, वो भी नौकरी नहीं दिए। तो उसको कैसे, सारे चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। जो भी सरकारी संस्था सबको बेचते जा रहे हैं। जहाँ पे लोगों का, एक जनरल आदमी का जो आर्थिक स्थिति उभरता सरकारी नौकरी से, वो एक ठेकेदार को दे दिए, जो कि 50,000 अगर सरकारी से मिलता है तो उसको 25,000 में वो खटा रहा है, 25,000 कंपनी को जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, सरकार बहुत सारे युवा वर्ग को जो मुद्रा लोन था उसके नए रोजगार शुरू कर रहे हैं, क्या रोजगार नहीं लगता आपको? नहीं तो मुद्रा लोग हकीकत लोगों को मिला कहाँ? उनके जो चेला चपट्टी जो है उनको कुछ को मिला है। हम लोग के जैसे आदमी जो कि 10 लाख का सिर्फ लोन चाहते हैं, चप्पल घिस जाता है बैंक जाते जाते। मैंने 4 बार लोन भरा लेकिन नहीं देते हैं लोग, क्योंकि उसको पैरवी चाहिए। मेरे पास ना बीजेपी का पैरवी है ना कांग्रेस का पैरवी है। बताइए, आपको लगता है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी? नहीं बनेगी, किसी भी शर्त पर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, ये आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है, आप बताइए, 2024 के चुनाव बहुत नज़दीक है और नरेंद्र प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्योंकि इनका खाली जुमला है, जुमलाबाजी करते हैं और कोई काम उम है नहीं। अच्छा, सारा चीज प्राइवेटाइजेशन करते हैं। जुमला है ये, जुमलाबाज हैं, जुमलाबाज हैं, जुमलाबाज हैं, जुमलाबाज हैं। प्राइम मिनिस्टर जुमलाबाज है। 2014 से तो जुमले ही करते आ रहे हैं। लड़कन को सारा भविष्य खराब कर दिए। केहू के सर्विस मिला? क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। कहाँ मिला? खाली इनका जुमला पर लोग वोट देगा। बीजेपी तो नारा लग रहा है आपकी इस बार 400 पार। वो दुनिया भूल जाए 250 भी आ जाए तो बहुत है, बहुत है। सीट का उम्मीद आपको है? बहुत किसी 250 से भी नीचे, ज़्यादा नहीं जाएगा। 400 पार की सवाल नहीं उठता है। लगता है कि इस बार 2024 में एनडीए सरकार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नहीं, घिस तीर के बन जाओ, भगवान ने जाना है। कारण क्या है? कारण है खाली जुमलाबाजी करने से हो जाएगा जी, कि कुछ कीजिएगा। जुमलाबाजी करने से हो जाएगा। लड़कन की कितना भविष्य खराब कर दिए, कितना कर दिए। मैं एक बात, उनका क्या है, वो तो लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। एक शिबू सोरेन जैसा नेता, आदिवासी नेता को उन्होंने फंसा के जेल में बंद कर दिया। केजरीवाल को जेल में बंद कर रखा है। कांग्रेस की खाता को सीज कर रखा है। ये क्या है? ये क्या मैंने धमकाना हो गया? आज धमका रहे नेता लोग को, कल तो हमें भी धमकाएंगे। हमें आज आपके सामने बोल रहे हैं, कल हमारा अधिकार भी नहीं रहेगा कि आपके सामने हम बोल सके। कल अगर ये मोदी आती है तो पूरा अधिकार का हनन होगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए हम मोदी को कभी बहुमत से तो अगले 5 साल के बाद चाहबे नहीं करेगा कि इलेक्शन हो। गुंडा एकदम रास्ता ही चलेगा, इसका अपना एकदम मन के मुताबिक चलेगा, कुछ नहीं कराना चाहेगा ये। आपको क्या लगता है कि बीजेपी 400 पार होगा इस बार? देखिए, 400 पार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कारण कि बिहार में जो सीट का इस बार बंटवारा हुआ है, जो माननीय नीतीश कुमार ने जदयू में जिसको सीट देना चाहिए युवा वर्ग को, उसे नहीं मिला है। जहानाबाद में, खास करके जहानाबाद जिला का मैं बात कर रहा हूँ। जहानाबाद जिला में जदयू के उम्मीदवार राहुल शर्मा को 2 बार जो है जिला अध्यक्ष बनाया, सब कुछ बनाया। 2 बार विधायक रहे। हमारे माननीय जगदीश शर्मा जो है तो कि 32 साल से मतलब विधायक रहे घोषित से। बात से एक पिछले बार चंद्रवंशी जीते थे, इस बार भी टिकट उनको मिला। क्या है, इस बार जीतेंगे वो वहाँ से? नहीं। क्यों नहीं जीतेंगे वहाँ से? कहाँ जीतेंगे? एक समाज जो है कि बहुत बड़ा समाज है जिसका 4 लाख वोट है जहानाबाद में, जो है सो कि इनको नहीं चाह रहा है और इनसे खफा है पूरी तरह से। और ये लोग, हम लोग समाज जो है सो कि 4 लाख जो वोट है वो सीधे आरजेडी में टर्न होने जा रहा है। टर्न होगा, हो गया है एकदम। और समझिए कि आपको जहानाबाद सीट एनडीए की खाता में नहीं जाएगा। मतलब एनडीए में वो सीट नहीं आ रहा, सीधे आरजेडी की तरफ जाएगा? हाँ, एकदम
खुलेआम कह रहे हैं हम। ये बताइएगा मैम, बीजेपी का नारा इस बार है कि अब की बार एनडीए सरकार 400 पार, तो वो आपको तो लगता है? जाएगी। देखिए एनडीए में नीतीश जी का जो रोल रहा है ना, 10 सालों तक उनका रोल बहुत अच्छा रहा, ठीक है सर, लेकिन इन 5 साल में जो उनका रोल रहा वो गड़बड़ा गया। खास करके वो उलटफेर इतना ज़्यादा कर चुके हैं। देखिए लोगों का जो है भरोसा वो नीतीश जी पर से उठा है, सत्य है ये चीज़ें। लोगों का भरोसा बीजेपी से नहीं उठा है। यहाँ तक कि बीजेपी भी, हम बात केंद्र की कर रहे हैं आपसे, केंद्र में तो स्पष्ट है कि मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं, लेकिन जब बात बिहार की आती है तो आप देखिए बिहार में बहुत से लोग अपने शासन को बहुत ज़्यादा प्रबल रखे हैं, लेकिन बिहार कितना डेवलप किया है देखने वाली बात ये है। राजद की सरकार थी, राजद ने क्या डेवलपमेंट की। आपने बात की नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी का जो स्थिति रहा है ना इन 5-6 सालों में, वो तो अपने वजह से भले ही उनको सपोर्ट मिल गया तो वो बहुत आगे चले गए, लेकिन हमको नहीं लगता कि न राजद से कोई है ना ही एनडीए में नीतीश सरकार जी जो है वो बिहार को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि आप सीधी सी बात देखिए, बिहार को उतने दिनों में आज तक बिहार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखा जाए तो बिहार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग बाहर रहना उनका एक मजबूरी है, बिहार में रहना उनका स्वाभाविक। हमें दर्जा मिलना चाहिए। वो बीजेपी के साथ सरकार में थे तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों ना लेके आए? उन्हें तो मिल जाना ये चाहिए विशेष बताइए, राज्य नीतीश का को दर्जा। आप इतना अच्छा 2005 से शासन कर रहे हैं, तो उस समय से किस समय को बेहतर मानते हैं नीतीश कुमार का? हम उनके 10 साल के कार्य को बहुत बेहतर मानते हैं। हमने आपको कहा ना, बीजेपी में भले वो शामिल हो जाए, अभी के लिए वो भी बिहार के लिए सही नहीं है। बिहार के जनता को ही तय करना होगा। बिहार की जनता में अगर समझदारी होगी तो वो ना राजद को आने देगी, ना नीतीश जी को आने देगी। वो कोई ऐसा चेहरा को चुनेगी जो सच में बिहार के लिए। आप में हमको बताइए ना, है युवा में है ना चिराग पासवान का, उनका बहुमत नहीं आ पाएगा। कितना सीट है? पासवान को क्यों? बहुत पसंद कहीं नहीं चीज है ना, लोग युवाओं को देखना नहीं चाहते। अब राहुल गांधी अपने आप को युवा बता रहे हैं। एक राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे हैं अभी। तो वो अपने आप को युवा बता रहे हैं। जब उन वैसे युवा को जब मौका मिलना चाहिए तो चिराग पासवान तो असलियत में बहुत युवा है भाई। आप एक बार उनको देखे तो देखिए चांस। तेजस्वी बुढ़ा हो गया 17 महीना में जो काम करके दिखलाया, फिर भी अब क्या बात कर रहे हैं? लोग 17 महीना के कार्य को देख रहे हैं सर, 17 महीना के काम को देख रहे हैं। ये हम भी मानते हैं, सराहनीय है। लेकिन जो लोग बैठे हैं शिक्षा के उस स्तर पर जहाँ लोगों को शिक्षा मिलती है, उस मंदिर में जाके लोग बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं? अच्छा, ये बार-बार आपको पता है, एक वीडियो आपको दिखाएंगे, टीचर से पूछा गया 79 का हिंदी। आपको जब हम उनका वीडियो दिखाएंगे ना कि वो कैसे भागी हैं पार्क से, तो आपको शर्म आ जाएगी। बिहार के बाहर के लोग, महिला आके बोल रही है कि हम यूपी से बढ़िया डिप्टी सीएम तेजस्वी को मानते हैं। इसमें क्या बोलना चाहती हैं? जानते हैं क्यों बोल रही हैं? जिनको, अगर हमको भी घर बैठे बैठे, हम सच बता रहे हैं, एक तो जो पढ़ाई चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन अगर हमको घर बैठे बैठे बिना कुछ किए अगर हमको 55,000 का सैलरी मिलेगा ना सर, तो हम किसी को नहीं देखेंगे। हम अपना बात बता रहे हैं। बिहार में ये होता है, लोग पहले परिवार देखते हैं, तो हम भी अपनी बात कह रहे हैं। हम पहले परिवार को देखेंगे। भाई 55,000 में साथ नहीं बना पाएगी। आप क्या विपक्ष को खत्म करके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में बातें करेंगे क्या? लोकतंत्र को खत्म करेंगे क्या? आप लोकतंत्र को खत्म करके अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं क्या? बताइए मैडम, लोकतंत्र जब खत्म हो जाएगी, जब विपक्ष नहीं बचेगा, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं क्या? आपके ऊपर अत्याचार होगा और अपने आप को आप क्या महसूस कीजिएगा? चीज़ है ना, लोकतंत्र का गला आज से भी पहले बहुत बार दबाया गया है, मानता हूँ, लेकिन जितना पक्ष का दबाव, जितना पक्ष का मजबूत होना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। लेकिन आप ऐसे बातें करें, आप एक पत्रकार हैं और कह रही है कि नहीं, हम कह रहे हैं, हम पत्रकार और कह रहे हैं कि भैया सरकार एनडीए की बन रही है, बननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 70 बरस कांग्रेस ने चलाए हैं तो 10 बरस से हमें अगुताना नहीं है और परेशान नहीं होना है। हमें और भी वक्त देना है, समय देना है तक ये करे, जितना बेहतर कर सकते हैं करे। लेकिन आप एक पत्रकार होकर के सीधे तौर पर करें कि मैं बीजेपी के समर्थक हूँ, कैसे कह सकती है? कैसे कह सकती है? आप एक पत्रकार होकर बीजेपी का समर्थन में कैसे उतर सकते हैं? उसी तरह जिस तरह से राजद के समर्थन में नहीं, तो आप ये कहिए कि जैसे अंजना ओम कश्यप, आज तक एबीपी, तमाम जो बिके हुए चैनल है, उन लोगों के साथ आप भी उसी तरीके से सम्मिलित हैं। हम आपको बताते हैं, नालिया अंजना ओम कश्यप की सीट पे बैठे, हम आपको क्या कहते हैं, हम अपना माइक छोड़ के, अगर हम अपना माइक लेके आते ना तो हम न्यूट्रल खड़े होते। वो मेरा ड्यूटी है कि हम वहाँ न्यूट्रल खड़े। लेकिन सुनिए, बोलिए ना, आप सब कुछ देख रही हैं, आप समाज के बारे में देख, क्या विपक्ष का मजबूत होना जरूरी नहीं है? सुनिए, हम एक आपको बात बताते हैं, बिहार जो है ना परिवारवाद से चलता है। आप पूछिए कैसे? बताइए। हम आपको बताते हैं, एक सेकंड, बताने दीजिए। मेरा घर मेरा परिवार, बिल्कुल। मेरे घर में लड़ाई हो गई, पता है बिहार का क्या है? आप अपने घर के बारे में नहीं ना जाके 10 मोहल्ले में कहेंगे। पहले आप ये सोचेंगे ना कि आपके जो पीछे है बड़े छोटे, जो उनका हो जाए।
सब वही हम सोचता है ना। मानते हैं कि तो क्यों परिवारवाद देश के अगर बारे में जाके बाहर राजतंत्र इस बोलते हैं? भारत में खत्म किया जा सकता है तो परिवारवाद को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि आप गलत आरोप लगा करके विपक्ष को घसीटते हुए लेके जेल में जाएंगे। सुनिए, आप बताइए कि पिछला बैकग्राउंड अरविंद केजरीवाल का क्या था? क्या परिवारवाद था कि घसीटते हुए ईडी और सीबीआई ले गई? अगर उनको घिसटते हुए ईडी और सीबीआई लेके गई है ना, तो उनके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ। लेकिन आपको एक बात बताए, वही अरविंद केजरीवाल है ना, जो कुछ टाइम पहले कह रहे थे कि मैं कसम खाता हूँ मैं कभी सत्ता में चली हूँ। दिल्ली में विकास नहीं हुआ तो वो कैसे चुने गए? बहुत अच्छी बात, वो आए दिल्ली में। हाँ। अब ना आपको मेरा आपको किसी का लगता भी है हक कि बनता, विधानसभा हम चुनाव में भी आप सुनिए, हरा देंगी? सुनिए, हम क्यों हराएंगे? हाँ? हम कौन होते अरे हैं हराने वाले? आप बीजेपी के समर्थक के तौर पर बात हमसे कर रहे हैं, सुनिए, तो उसी तौर पे हम पूछ रहे हैं। ठीक है, हम बीजेपी के समर्थक पे अगर बात कर रहे हैं, हाँ, करता हूँ। देखिए, आप मैं न्यूट्रल समर्थन कहना। किसी का नहीं करता कहना हूँ। आप मैं आपको पहले एक जिसका बात सुनिए, काम अच्छा हम कह रहे हैं लगता है, अंग्रेजों से इस भारत को अगर किसी ने डराया कि अंग्रेज दोबारा से आएंगे तो कांग्रेस ने डराया, और आज हिंदू मुसलमान करके कोई डरा रहा है तो भाजपा डरा रही है। क्या हम पर जो मुस्लिम भाई हमारे हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे? क्या हम देश में अपने स्वतंत्र तौर तरीकों से नहीं चल रहे? क्या नहीं चल रहे हैं? सुनिए, नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं? पूछ रहे हैं आपसे, नहीं चल रहे हैं? ये लोग है ना जो भी और सुनिए, जो पार्टी अगर कुछ बोलती है तो उसको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर देखा जाता है। चुप रहिए, पहले बकवास नहीं कीजिए। ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई का डर देखा जाता है, तो हम कैसे मान लें कि आप राष्ट्रहित के लिए सही है? अच्छा, ठीक है। जब आप प्रजातंत्र की आवाज़ को ही दबा दीजिएगा तो राष्ट्रहित में आप सही कैसे हैं? अच्छा, ईवीएम को आप सही मानते हैं कि नहीं? कौन? आप ईवीएम को सही मानते हैं कि नहीं? ईवीएम जो विपक्ष की पार्टी है, जब जहाँ हार होता है तो ईवीएम का ठेकरा लेकर बैठ जाते हैं। ईवीएम बात नहीं हो रही है। नहीं, ईवीएम की बात होगा तो सभी मुद्दे पर बात होगा। जहाँ पार्टी ये हारता है वहाँ ये बोलता है कि ईवीएम में दोष है। तो बात तो सही है। ठीक है, एक मिनट सुनिए। हाँ, तो ईवीएम में दोष है तो सबसे पहले जहाँ इनकी सरकार है ईवीएम की बदौलत, विपक्ष की सरकार है जहाँ ईवीएम की बदौलत, उनको वहाँ से इस्तीफा देना चाहिए। फिर सभी जगह से इस्तीफा मांगना चाहिए। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? तो फिर उसी ईवीएम के बदौलत आप किस आधार पर गद्दी पर बैठे हैं? फिर उसी ईवीएम के बदौलत जहां आपकी सरकार, वो सब बात नहीं बोलिए। ये तो मुद्दे दूसरी बात है, मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। ईवीएम से ही चुनाव होगा जी, ये बात समझ लीजिए। अच्छा, ये बता दीजिएगा, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अभी किसी को आप डिसाइड नहीं, अभी किसी को आप चालू है, किसी को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अभी किसी को डिसाइड नहीं कर। आप बताइए, ये 2014 टक्कर जबरदस्त है। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। आप बताइए, आप? राहुल गांधी। आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप बता किसको? नरेंद्र मोदी। आप? राहुल गांधी। आप? मोदी। नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। बताइए, नरेंद्र मोदी हमारा। बताइए किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। तो बता दीजिए। मोदी। चलिए, हो गया, वही बने ना।